श्री राधे। तो मैं ले आई हूँ पानी। आज उठने में देर हो गई है, बज रहे हैं 8। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो बस ऐसे ही हो जाता है। मैं यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी में दालचीनी और अजवाइन का उबाल ली है। आज भी मैं इसको को ही पीने वाली हूँ, बिकॉज़ आज थर्ड डे है, तो आज भी मैं इसी को ही पीऊँगी सिप सिप करके। और बस पूजा का काम तो मुझे करना ही नहीं है। ये पी के नहा के फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। आ गई हूँ मैं नहा के। आज हम वही बताया था, लेट ही उठे थे तो लेट सारे काम हुए। अब आप सोचेंगे मैंने कल भी हेयर वॉश करा, मैंने आज भी हेयर वॉश करा। एक्चुअली आज मैंने इसलिए करा, मुझे याद आया कल तो एकादशी है, तो फिर आज भी हेयर वॉश करना पड़ा मुझे। बस अब मैं थोड़ा सा रेडी होती हूँ, फिर मेरा 1 लीटर में 1 गिलास पानी बाकी है, मैं उसको और फिर पी के फिर थोड़ी देर में पीती हूँ चाय। मैं ले आई हूँ अपना डिनर। बज रहे हैं 4:30 और आज मैं चली गई थी बाहर। दीदी के चली गई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के। उनके चोट लग गई है, मतलब जल गई हैं वो, मतलब क्या बोलूँ, गर्म चाय गिर गई है उनके ऊपर, तो उन्हें देखने चली गई थी। तो अब आते ही मैंने बनाया अपने लिए 2 बेसन के चीले, दही और ये थोड़ी बहुत कम रेशे की लौकी की सब्ज़ी बनाई है मैंने। और मेरा पानी का इंटेक अभी तक सिर्फ 1.5 लीटर हो पाया है। वहाँ चली गई थी तो फिर इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई, और भी मैंने वॉक भी नहीं करी है। खाना मैंने खा लिया और अब मैंने बनवाई है चाय अपनी बेटी से। इसके हाथ की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक तसल्ली सी मिलती है। तो आज वैसे चाय मेरी हो गई है ज़्यादा। 1 कप मैंने सुबह ली थी, वो बिल्कुल बहुत ही फीके बराबर ही थी वो, और जो कि मैंने आपको दिखा दी थी। 1 कप इतनी ही चाय मैंने ली थी दीदी के, जब हम गए थे उनके यहाँ। वो भी बहुत कम मीठे की, लाइट मीठे की बनवाई थी मैंने, उनकी बेटी ने बनाई थी। और अब खाना खाने के बाद मैंने अपनी बेटी से बनवाई है, तो वो भी देखो 1 दूसरा कप। इसमें थोड़ा सा मीठा है क्योंकि उसको आलस आता है, पहले कम मीठे की निकालूं फिर मीठे वाली निकालूं, तो इसलिए मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मुझे भी थकान हो रही है। 1 मिनट, मैंने बोला मुझे भी थकान सी हो रही है, तो तुझे जैसी सही लगे तू वैसी बना दे, कोई बात नहीं। अभी बज रहे हैं 6:15 और मैंने उस वक्त ये बोला था ना कि 4 या 4:30 बोला था कि मैं अपना डिनर लेके आई हूँ, तब 5 बज रहे थे। और आराम से 5:45 बजे तक मैंने अपना टाइम लेकर के अपना वो 2 चीले खाए थे। और जो मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी उस तरीके की, और यकीन मानो गज़ब लग रही थी, बहुत टेस्टी सी लग रही थी, चटपटी सी बनाई थी। कलर के लिए मैंने उसमें जो थोड़ा सा वैसा लग रहा था रेडिश का कलर, उसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। और बस थोड़ी देर में, मैं 6:15 बज रहे हैं, तो 6:30 पौने 7 के बीच में मैं ग्रीन टी ले लूँगी। 7 बजे से पहले पहले मैं अपनी ग्रीन टी ले लूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं वॉक करूँगी। सोच रही हूँ कि थोड़ी सी वॉक कर लूँ। 10,000 कोशिश करूँगी, 10,000 स्टेप हो जाए। 10,000 नहीं होंगे तो 5 तो मुझे करने ही करने हैं, बट 99% तो यही रहेगा मेरा कि मैं 10,000 अपने कंप्लीट कर लूँ। और अभी मैं 3 दिन से मैं चीले ही खा रही हूँ, और आई थिंक और कल है मेरा एकादशी का व्रत, तो कल लेकिन मुझे मम्मी के भी जाना है, मठरी वगैरह बनाएंगे, और बना पाई तो वहाँ का भी थोड़ा बहुत शूट कर लूँगी मैं। आप लोग के यहाँ भी तैयारी शुरू होने वाली होगी तीज की। भाई वैसे तो मैंने मम्मी को यही बोला था कि आप बाज़ार से ला देना, बाज़ार से मंगा देना, जिससे उनका भी ऑपरेशन हुआ है, और भाभी भी, हमारी भाई की वाइफ, मेरी भाभी को भी मतलब 8 मंथ प्रेग्नेंट है, तो बोली कि नहीं घर पे ही बनाएंगे, घर पे ही बनाएंगे, घर पे ही बनाएंगे। ठीक है, घर पे बना लो, मैं हेल्प कराने आ जाऊँगी, इतना ही कर सकती हूँ। तो कल मैं वहाँ जाऊँगी, और बैग भी लगाना है छोटे बेबी के लिए,
लगा के रख देना तो फिर इतना इशू नहीं रहता, इतना ना इशू नहीं रहता। क्योंकि अब चक्कर ये है ना कि मम्मी तो नहीं कर सकती ना कि अगर उसको कुछ इशू हो तो मम्मी फटाफट कुछ हेल्प करा दे, तो मम्मी तो हेल्प नहीं करा सकती। मम्मी तो अभी ऑन बेड है क्योंकि उसको थोड़े इश्यूज हो रहे हैं। बस ये है कि भगवान जी ये मंथ निकलवा दे, क्योंकि 8 मंथ है। और इसीलिए मैंने बोला कि मैंने कहा सारे, क्योंकि जो पहला बेबी था मेरे भाई का पहला बेटा था, वो भी सर्दियों में हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल सर्दियों में हुआ था, दिसंबर में हुआ था। उसके भी रखे हैं फुल स्लीव्स के कपड़े, तो बच्चों को जैसे थोड़े पुराने कपड़े पहनाते हैं ना, तो वो बॉक्स में रखे हुए हैं, बेड के बॉक्स में। तो कल हमने यही सोचा है कि सुबह जा कर के उनको बेड से बाहर निकाल लेंगे और फिर उनको पहले इजी और एक बार उनको वैसे वॉश करे हुए रखे हैं, फिर भी हमने बोला कि हमने सोचा है कि डिटॉल वगैरह डाल के ना एक बार फिर से उनको वॉश करके इतने शाम तक सूख जाएंगे, अगर मौसम सही रहा तो। फिर यह है कि इतने हम अपने काम निपटा लेंगे, शाम तक वो सूख जाएंगे, फिर उनको अच्छे से तय कर करके हम उसमें से छांट लेंगे कि हमें स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में कौन से कपड़े निकाल ले जाने हैं, तो हम वो लगा देंगे। बाकी जो उसके अपने कपड़े होंगे भाई की वाइफ के, एक्चुअली छोटी है मेरे से तो नाम ही लेती हूँ, भाई छोटा है मुझसे, तो हम जो है उसके कपड़े तो देखो जो वुड बी मॉम है उसके कपड़े तो तभी रखे जाएंगे, हैंड टू हैंड, नाइट सूट नाइटी वगैरह जो भी रखेंगे तो वो तो तभी रखे जाएंगे। और इतने बेबी के कपड़े रख देंगे। बाकी मैंने फ़िलहाल के लिए बोल दिया है कि साबुन वगैरह मंगा लेना बेबी सोप और टेलकम, क्योंकि छठी तक तो कोई खुशबू वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो बाकी जो ऑयल वगैरह है सेट है वो बाद में देख लेंगे, पहले जो सामान मेन है फ़िलहाल का जो हमें लगे कि एकदम हमें तुरंत चाहिए तो वो मंगा के रख लेंगे। क्योंकि मे भी हॉस्पिटल का शायद मुझे देखना पड़े, थोड़ा सा काम मुझे देखना पड़े, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा एकदम भाग दौड़ का काम नहीं कर पाएंगी। तो थोड़ी सी तैयारी कराने जानी है कल। और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरा फास्ट है, अगर मेरा फास्ट ना होता तो चुटर पुटर मैं खा लेती। आज भी जैसे दीदी के यहाँ रह गई थी तो वहाँ समोसे वगैरह ले गए थे हम, तो जैसे अगर मैं फास्ट में ना होती तो शायद मतलब मैं समोसे भी खाती, वहाँ रखे हुए नमकीन वगैरह भी खाती। अच्छा है मेरा फास्ट था तो मैंने सिर्फ छोटा सा कप चाय पी, इनफ था। आके खाना खाया, आके भी पहले मैं सोचती रही क्या बनाऊँ, थकान हो रही है क्या बनाऊँ। कभी मन करा कि जवे बना लेती हूँ, कभी मन, फिर मैंने सोचा मैं अगर जवे बनाती हूँ तो फिर जवे की मैं क्वांटिटी ज़्यादा खा लेती हूँ सच्ची में मैं ज़्यादा खा लेती हूँ। एक तो माइंड में ये रहता है ना कि एक ही टाइम खाना है यार, खा लो थोड़ा अच्छे से खा लो। और मैं श्योर नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड लाए थे तो मैं श्योर नहीं हूँ वो सूजी के हैं या मैदे के हैं, तो मैं मैदे के तो मैं नहीं खाना चाह रही थी। वो सो रहे थे, अगर मैं उनसे पूछती थी, एक्चुअली वो खुले लाए, एक्चुअली वो ना कोई बंद पैकेट में नहीं था तो जवे, तो इसीलिए मुझे नहीं पता कि वो सूजी के थे मैदे के थे। तो और वो सो रहे थे तो मैं उनसे पूछ भी नहीं पाई। फिर मैंने सोचा नहीं यार जवे नहीं खाते हैं, छोड़ो। और मेरा मेरा पराठे खाने का भी बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मैंने बनाई थी दाल, और व्रत में ये दाल वगैरह तो मतलब आज कोई सूखी सब्जी दाल वगैरह खाने का ऐसा कुछ मन कर नहीं रहा था। तो बस फिर मैंने सोचा कि छोड़ यार आलस छोड़ो, खड़े हो और बेसन के चीले बना लो, जिसमें हमें कार्ब भी बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें मेरा कार्ब भी अवॉइड हो जाएगा। और ऑलरेडी आज मैं मिट्टी की चाय, और ऑलरेडी आज फिर चाय वगैरह भी हो गई है। और पानी का इंटेक अभी तक नहीं हुआ है ज़्यादा, सिर्फ 2 ही लीटर हो पाया है पानी का इंटेक। कल मेरा 3 लीटर हो गया था, तो आज मुझे नहीं लगता कि 3 लीटर हो पाएगा। और फिर इसलिए मैंने 2 चीले खाए और लौकी की सब्ज़ी बनाई कि एक सब बैलेंस्ड फूड खाती हूँ मैं, एक मेरा जो मेन मील है वो बैलेंस्ड हो, कुछ भी उसमें ओवर ना हो। तो बस कल मेरा एकादशी का व्रत है और कल मुझे वहाँ जाना है, तो ये भी नहीं होगा। अभी मैं मठरी बनाई है तो गर्म गर्म मठरियाँ अच्छी लगती है ना, कि टेस्ट कर लो, अच्छा है, फास्ट है। और
एकादशी का फास्ट है तो मैं वैसे भी टेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं सोचूं एक टाइम खाना है तो एक तो टेस्ट कर लूँ, नहीं एकादशी का फास्ट है तो मैं वो भी टेस्ट नहीं कर पाऊँगी। कुट्टू के चीले खाने हैं उस दिन मुझे कुट्टू के चीले खाऊंगी। बाकी तो अगर लगेगा कि काम ज़्यादा फैल रहा है तो साबूदानी की खिचड़ी भी खा सकती हूँ मैं। कल का तो कल ही देखेंगे, कल की बात तो आज ही, अभी तो मैं क्या ही कहूँ। बाकी देखिए मैंने आज प्रॉपर रूटीन में नहीं दिखा पाई क्योंकि आज बिज़ी थी, और कोशिश करूँगी मैं सब कुछ दिखाने की। और आज देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ऐसे नहीं पकड़ना पड़ रहा। सर्वाइकल की वजह से ना सारे हाथ में दर्द हो जाता है। सुबह भी मेरा पूरे हाथ में दर्द हो रखा था, और मेरा ट्राइपॉड आ गया है जिससे रख के मैं वीडियो बना रही हूँ। वो पता है बहुत लेंदी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, इस रेंज में ये क्वालिटी तो ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये है कि बहुत बड़ा नहीं हो पाता, इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती है, पर ठीक है अभी प्रॉपर बैलेंस्ड होके ये स्टैंड हो रखा है। इससे पहले मैंने जो लिया था ना वो स्टैंड ही नहीं होता था, वो टिंग फ़ोन लगाते ही ना कभी इधर हो जाता था कभी उधर हो जाता था। बट ये बैलेंस्ड है, इतनी मुझे इसमें तसल्ली है। थोड़ा ये जो हिलता है ना ये पंखे से हिलता है थोड़ा बहुत, पर ठीक है कोई बात नहीं भाई, इतने पैसों में तो आया, इतना मतलब कॉस्ट के हिसाब से तो वर्थेबल है। अभी मैंने कहा यही लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे जैसे जैसे अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं और बना पा रही हूँ, मैं मतलब इम्प्रूवमेंट अगर मुझे दिखेगा हर चीज़ में तो मैं आगे और ले लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों का सपोर्ट रहा और उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना। लेने को तो ले लेंगे बट अपनी अर्निंग से जो चीज़ें हम लेते हैं उसका एक अलग ही मज़ा आता है। और बस और बस यही रहेगा आज का मेरा पूरा बस यही रहेगा आज का मेरा पूरा दिन, जो कि मैंने आपको दिखा दिया और बता दिया सब कुछ जो दिखा सकती थी वो दिखा दिया, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या करूँगी मैं। और पानी का इंटेक वाला मुझे तो कल वाला अपना रूल बिल्कुल बेस्ट, कल वाला रूल जो है बिल्कुल बेस्ट लगा। आप में से ऐसा ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और बस अभी तो 6:30 बज रहे हैं, तो अभी 6:45 मैं बना, अभी 5-10 मिनट बाद, अभी तो ये वाली चाय पी है तो 10 मिनट बाद मैं जाऊंगी ग्रीन टी बनाने के लिए, और जो कि मैं 7 बजे तक अपना पी लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी वॉक, उसके बाद मैं करूँगी वॉक। सच्ची बता रही हूँ कि मन ऐसा मन कर रहा था मैं वहाँ से आके सो जाऊँ, लेकिन मैंने वो सोचा कि अगर मैं सो गई तो मेरा खाने का रूटीन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और मुझे वहाँ से आते हुए भी नींद आ रही थी। वही हो रहा है ना, रात को लेट सो रहे हैं, रात को 1 बजे से पहले नींद नहीं आ रही है, और सुबह को जो है सुबह को नेचुरली आँख खुल जाती है 8, बट आज थोड़ा सा लेट खुली तो लेकिन खुल जाती है। अपने उस टाइम पे तो खुलती है जिस समय हम बच्चों को भेजते हैं, वो बात अलग है, वापस से हम सो जाते हैं, लेकिन फिर हमें प्रॉपर नींद नहीं, आँख खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है। अभी पता नहीं ऐसा माइंड में रहता है कि अभी कूड़े वाला भी आने वाला होगा, उसकी आवाज़ ना आ जाए, या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए आने वाली हैं, कहीं उनकी वो बेल ना बजा रही हो, उन्हें पता ही ना चले, क्योंकि एसी के चक्कर में रूम बंद करते हैं तो अंदर तक आवाज़ नहीं आ पाती है कितनी बारी। तो बस इसीलिए अभी थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ा रहा है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ भी मेरा गड़बड़ ना हो, और कुछ और खाने की बजाय मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा आटे वाले पराठे खाने का मन नहीं है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है बेसन के चीले बना लो। और बेसन के चीलों में मैं 1 चम्मच, मान लीजिए 4 चम्मच बेसन डाला तो मैं 1 चम्मच सूजी डाल लेती हूँ। और मुझे चटनी, जैसे अभी बेसन के साथ मुझे ऐसे कुछ चटनी की भी, देखिए सॉस वगैरह तो खाना नहीं है, या हरे धनिया की चटनी हमेशा तो अवेलेबल नहीं हो पाती, तो मैं तो बस, मेरा तो एक ही फंडा है, टमाटर काटा, हरी मिर्च काटी, टमाटर काटा, उसको अच्छे से मसाले में फ्राई करा, मुझे तो वही अच्छे, मैं तो उससे खा लेती हूँ, मैं उससे खा लेती हूँ।
मुझे अच्छा लगता है। तो उसके साथ मुझे कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए आज टमाटर ख़त्म हो गए थे और बारिश वगैरह की वजह से ना तो सब्जियां अवेलेबल, तो मतलब सब्जियां जो है मुश्किल ही मिल पा रही हैं। तो इसी वजह से मैंने लौकी रखी थी, मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई जिसमें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बस वॉक कर लूँगी मैं, बाकी तो पानी का इंटेक जितना हो पाएगा उतना करूँगी। अब 6:30 बज रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर रात को मैं वॉशरूम में ही जाती रहूँगी। तो ये है आज का मेरा पूरा दिन। मिलते हैं कल, जितना शूट कर पाऊँगी, जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी। आप कोशिश करूँगी जितना भी शूट कर पाऊँ। तो आप खुद देख सकते हैं कि मेरी आँखों में कितनी नींद है। ये सब दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, सर्वाइकल, माइग्रेन, क्या है भगवान ही जाने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ मौसम की मेहरबानी है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी घर गृहस्थी में कि हम शेयर नहीं कर पाते हैं, और हमें ना अंदर ही अंदर वो हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं किसी से, और हमें उनका सॉल्यूशन भी नहीं मिल पाता है। तो फिर हम ओवर थिंकर हो जाते हैं और उससे हमें एंजाइटी होने लगती है और बहुत सारे इश्यूज़ होने लगते हैं। तो मेरे साथ तो आजकल यही होता है, बीच में ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें लेट गो करने की कोशिश करती हूँ पर नहीं कर पाती। बस यही, आई थिंक यही लाइफ है। स्पेशली हाउसवाइफ्स रिलेट कर पा रही होंगी मेरी इन बातों से। बाकी आप लोग तो कुछ रिप्लाई करते नहीं हो, पता नहीं क्या देखते हो क्या नहीं देखते, पता नहीं मेरी वीडियो स्किप कर करके देखते हो ये क्या चीज़ देखना चाहते हो, समझ नहीं आता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझाऊँ, दिखाऊँ। तो उसके बाद भी आपका एक भी कमेंट नहीं होता है। कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। श्री राधे।